नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप श्रीवास्तव फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हमारा जो चैनल है निश्चित तौर पे चैनलिंग फेंसिंग बिजनेस से संबंधित है, मगर ये मात्र इसी से संबंधित नहीं है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे काम हैं, ठीक है। उन कामों के बारे में भी आपको मैं समय समय में इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। और हमारा जो मेन प्रोडक्शन है वो GI वायर का है, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी GI वायर की जरूरत पड़ती है तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं, हमसे खरीद सकते हैं और एक बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल पूरे विश्वास के साथ हम आपको देंगे, ये वादा है मेरा। चलिए अब मैं अपने इस टॉपिक पे आता हूं। आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक बड़ा मजेदार टॉपिक है, समझिएगा। मैं यहां बोल रहा हूं यूनाइट योरसेल्फ एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। यूनाइट योरसेल्फ एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है दोस्तों। ये जो यूनाइट जो वर्ड आ रहा है ना, यहाँ पास जो यूनाइट वर्ड है ना, ये यूनाइट वर्ड ना कस्टमर्स के लिए नहीं है। आपके शहर में जितने लोग भी GI वायर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये उनके लिए है। आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, है ना। मेरे चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, आप रायपुर में बैठे हैं और रायपुर से मैं ऑल ओवर इंडिया में मटेरियल को सेल कर रहा हूँ। तो ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ऑर्डर दिया हुआ है। मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता, मगर कुछ लोग हैं जैसे आंध्र प्रदेश से लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। मणिपुर से हैं, आपके महाराष्ट्र से हैं, उड़ीसा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार, MP, आपका उत्तर प्रदेश से हैं, आपका असम से है, मेघालय से है। ये यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमको ऑर्डर दिया और उनको हमने मटेरियल सप्लाई किया है। मगर हो क्या रहा है कि किसी को 2 टन चाहिए, किसी को 4 टन चाहिए, किसी को 6 टन चाहिए, किसी को 8 टन चाहिए, ऐसा करके लोग मंगा रहे हैं। लोग ऐसे भी हैं जो पूरी फुल लोड गाड़ी का माल मंगाते हैं, ठीक। किसी को 25 टन चाहिए, किसी को 50 टन चाहिए। मतलब बोलने का ऐसा है कि छोटे छोटे यूजर भी हैं और बड़े बड़े कंज्यूमर भी हैं। मगर इन दोनों में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरी एक बात ना शिरडी के एक अपने कस्टमर से हुई, व्यूवर से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मुझे 10 टन GI वायर चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है साहब, आपको 10 टन GI वायर मिल जाएगा। तो बात आती है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही माल 25 टन या 40 टन से कम होता है तो वो पार्ट लोड में चला जाता है। और पार्ट लोड में जाने के कारण क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जहां आपको 10% लगना चाहिए, वो सीधा जंप करके 20% हो जाता है। आपकी इससे क्या हो रही है कि परचेस की कॉस्ट जो हो रही है ना, बढ़ जाती है। अब मेरा क्या सुझाव है, मैं आपको वो बताता हूँ। ये सुझाव मैं अपने सभी कंज्यूमर्स को इसलिए दे रहा हूं ताकि वो लोग मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके और उनके बीच में भी क्या हो, एक यूनिटी, एक सिंडिकेट बन सके। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या है, कंपटीशन जो है ना, वो अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मगर कंपटीशन का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए करो, एक दूसरे को दबाने के लिए मत करो। अपना मार्जिन को कम करने के लिए आप कंपटीशन मत करो। मैं ये नहीं बोलता कि आप ज्यादा कमाओ वो कम कमाए, ऐसा नहीं। आप कम से कम ना एक रेट फिक्स कर लो कि किसी एक रेट में, मान लीजिए अब मैं CD की ही बात करता हूँ। CD में मान लीजिए, जहां तक मुझे जानकारी मिली थी, CD वाले बेल्ट में करीब 6 से 7 ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर CD में ही मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश नहीं की अभी उनसे कांटेक्ट करने की, मैं ये भी बता रहा हूँ, एक सामने से ही मुझे फोन आया था तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो CD में 5-6 लोग हैं जो पर्टिकुलर GI वायर और बार्बेड वायर का काम करते हैं। अब इन सबकी अपनी अपनी खपत है, किसी की 5 टन, किसी की 7 टन, किसी की 8 टन, किसी की 10 टन, ऐसा प्रोडक्शन कंजम्पशन है। और ये सब के सब क्या बोलते हैं कि साहब हमें अच्छी क्वालिटी का माल चाहिए। मगर हो क्या रहा है, तकलीफ के सब कोई अलग अलग लोगों से माल मंगाता है, ठीक है। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब एक को चाहिए तो 5 टन माल मंगाता है, तो अब वो उसको माल मंगाना है 5 टन। तो माल तो अल्टीमेटली चाहे इंडिया में किसी भी कोने में व्यापार कर लो, माल तो आपको रायपुर से सस्ता कहीं पड़ेगा नहीं, तो मंगाना तो रायपुर से ही है। तो वो 5 टन माल रायपुर से किसी एक सप्लायर से ले रहा है, दूसरा 5 टन माल लेता है किसी दूसरे सप्लायर से लेता है, तीसरा 5 टन माल ले रहा है, 4 टन माल ले रहा है, तीसरे सप्लायर से ले रहा है, ठीक है। आप अलग अलग आदमी से ले रहे हो, आपको रेट वही मिल रहा है, कोई बात नहीं है। मगर हो क्या रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जा रही है। अब मेरा यहाँ पास एक ओपिनियन है जो आप लोग को समझना चाहिए और मानना चाहिए कि आप लोग क्या कीजिए, यूनाइट हो जाइए। यूनाइट होने के बाद एक साथ 25 टन, 30 टन, 40 टन, 45 टन का ऑर्डर निकालिए और किसी एक आदमी को बोलिए जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको उचित लगता हो,
थोड़ा सा ध्यान मेरे बारे में भी कर लेना, क्योंकि हम भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान कर लेना, पूछ लेना, आप हमसे भी रेट पूछ सकते हो। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने आप को यूनाइट कर लीजिए। यूनाइट कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके पास एक बड़ा ऑर्डर होगा। बड़ा ऑर्डर होगा तो आप किसी एक जगह से खरीद पाओगे, एक जगह से खरीदोगे और एक गाड़ी में माल लोड होगा, और वो गाड़ी क्या होगी, सीधा आपके पास आएगी। तो इसमें कॉस्टिंग जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी ना कि आपको बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी जैसे रिसेंटली मैं आपको बताता हूं जो हुआ है हमारे साथ। हमने मणिपुर माल भेजा। मणिपुर में जब माल भेज रहे हैं, रायपुर से मणिपुर माल भेज रहे हैं, तो हमने उनसे बात किया कि भाई क्या भाड़े पे काम करोगे आप। तो टीसीआई ट्रांसपोर्ट वाले का कहना है कि हम वहां पर माल भेजेंगे 15 रुपए किलो में। कितना? 15 रुपए किलो में मणिपुर माल भेजेंगे। ठीक है साहब, क्यों? क्योंकि वो 1 टन माल है। अब मैं बोला चलो ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टर मुझे बोलता है कि अगर भी आप 25 टन की गाड़ी देते हो, 25 टन की लोडिंग वाली गाड़ी देते हो, तो हम मणिपुर माल जो है 5.5 रुपए किलो में ले जाएंगे। क्या मतलब इसका? आप समझ रहे मेरे बोलने का मतलब कि 25 टन माल आप ले रहे हो तो 5 रुपए का खर्चा आ रहा है, और 1 टन माल ले रहे हो तो क्या हो रहा है कि 15 रुपए किलो खर्चा आ रहा है। तो 10 रुपए तो यहीं पास चला गया आपका। प्लस उसके अलावा क्या जा रहा है कि 5 टन माल में ट्रांसपोर्ट में भेज रहा हूं, ठीक है, तो यहां से ट्रांसपोर्ट भेजने का खर्चा, और ट्रांसपोर्ट में माल पलटी होगा तो लोडिंग का खर्चा, फिर आपको ट्रांसपोर्ट में देगा, आप ट्रांसपोर्ट से गाड़ी उठाओगे, तो ये एडिशनल खर्चे हैं। ठीक है दोस्तों, ये एडिशनल खर्चे जो है ना, ये आपकी मार्जिन को खाते हैं। इससे अच्छा आप सभी के सभी एक साथ यूनाइट हो जाइए और एक जगह पे एक ऑर्डर निकालिए, फुल गाड़ी माल को मंगाइए, और पर्टिकुलर प्लेस में अपने एक जगह से लेके अपनी छोटी छोटी गाड़ियों से उनको ले जाइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा इश्यू आ सकता है, वो ये कि नॉर्मली ये होता है कि गाड़ी के वजन में कभी कभी थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए आपने 25 टन की गाड़ी मंगाई, और वो गाड़ी जब आपके पास आ रही है तो आपको पता चल रहा है कि नहीं 25 टन माल नहीं है, ये तो 24 टन 9 कुंटल माल है, इसमें 1 कुंटल का तो शॉर्टेज है। अब 1 कुंटल का शॉर्टेज कौन भुगतेगा? तो ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर 1 टन का शॉर्टेज आता है या 1 टन का एक्सेस आता है, तो उसको भी आप लोग शेयर कर लो। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक छोटा सा आइडिया है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप करना चाहें, आप उनके लिए है जो पार्ट में माल मंगाते हैं। ठीक है, ये मेरा आइडिया उनके लिए है कि आप पार्ट में माल मत मंगाइए, आपके आसपास के और 2-4 लोग को जोड़िए और जोड़ के एक बड़ी गाड़ी का ऑर्डर निकालिए। तो दोस्तों, ये तो सच्चाई है, इस चीज को आपको भी स्वीकार करना चाहिए कि अगर आप सब एक हो, और या बोलो हम सब एक हैं, तो हमें शक्ति है। अलग अलग जाते हैं तो लोग हमारा फायदा उठाते हैं, ठीक है, और हमारी मजबूरी होती है ऊँट मंगाना, तो वो अपने रेट पे बात करते हैं। मगर जब हमारे पास ताकत होगी, हम सब एक साथ रहेंगे, तो सामने वाले से हम अपने रेट में काम करा पाएंगे। ठीक है, तो एक साथ रहिए, शक्तिशाली रहिए, यूनिटी में काम कीजिए, ताकि 2 पैसा आपको भी बचे और सामने वाले को भी काम करने में आपके साथ मजा आए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करना ना भूलें। साथ ही साथ एक मैसेज जरूर ड्रॉप करें दोस्तों कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, या इसके संबंध में और आप क्या जानकारी लेना चाहते हो। धन्यवाद मेरे दोस्तों।